गोश्त खत्म हो जाएगा। आपको समझ नहीं आती? अम्मी, आपसे एक कमरे में भी सुकून से नहीं रह जाता। अगर इतनी ही तकलीफ है तो गांव चली जाए। बेटा सांसें, पानी दे दो। अम्मी, गोश्त खत्म हो जाएगा। आपको समझ नहीं आती? बहू की ये चीख पूरे घर में गूंज गई। सहन में बैठे मेहमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गए और दरवाजे के पास बैठी बूढ़ी माँ के कांपते हाथ वहीं रुक गए। उसके हाथ में सिर्फ एक खाली प्लेट थी जिसमें वो शायद सिर्फ थोड़ा सा शोरबा लेना चाहती थी, मगर आज ईद के दिन भी उसके नसीब में सिर्फ जिल्लत लिखी थी। पूरे घर में कुरमे और कबाब की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे गोश्त खा रहे थे, लोग हंस रहे थे, मगर उसी घर के एक कोने में एक माँ सुबह से भूखी बैठी थी। वो बार बार अपने बेटे को देख रही थी। शायद उसे इंतजार था कि अभी उसका बेटा उसके पास आएगा और कहेगा, उम्मी ये लीजिए, पहले आप खाएं। लेकिन बेटा मेहमानों के साथ बैठा मोबाइल पर तस्वीरें बनाने में मसरूफ था और उसे ये तक एहसास नहीं था कि जिस माँ ने कभी खुद भूखा रहकर उसे गोश्त खिलाया था, आज वही माँ एक प्याला शोरबे के लिए तरस रही है। वो बार बार अपने बेटे को देख रही थी। शायद उसे इंतजार था कि अभी उसका बेटा उसके पास आएगा, उसे ईद मुबारक कहेगा और उसके साथ बैठकर दो नवाले खाएगा। मगर वक्त गुजरता गया और कोई उसके पास न आया। ये वही माँ थी जो हर ईद पर सबसे पहले अपने बेटे के कपड़े इस्त्री करती थी, फिर उसके जूते साफ करती और आखिर में खुद पुराने कपड़े पहन लेती। उसे आज भी याद था जब उसका बेटा छोटा था तो ईद से एक रात पहले जिद करके रो पड़ा था, उम्मी मुझे लाल रंग के जूते चाहिए। और उस वक्त घर में इतने पैसे नहीं थे। तब उस माँ ने रात के अंधेरे में अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी थीं, सिर्फ इसलिए कि सुबह उसका बेटा ईद पर उदास न हो। मगर आज उसी बेटे को अपनी माँ की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं थी। अचानक बहू ने जोर से आवाज लगाई, अरे प्लेटें जल्दी लाओ, मेहमान बैठे हैं। अरे प्लेटें जल्दी लाओ, मेहमान बैठे हैं। माँ फौरन उठने लगी। उम्र और कमजोरी की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन तक गई। वो जानती थी अगर उसने जरा सी देर कर दी तो बहू फिर नाराज हो जाएगी। किचन में दाखिल होते ही उसने देखा बड़े बड़े बर्तनों में गोश्त भरा पड़ा था। गरम गरम शोरबा उबल रहा था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। शायद उसे भी गोश्त की खुशबू ने अपने पास रोक लिया था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा थोड़ा सा शोरबा मुझे भी दे दो। पहले मेहमान खा ले, हर वक्त बस खाने की फिक्र लगी रहती है। ये जुमला सुनते ही माँ फौरन खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द उभर आया, क्योंकि उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब यही बहू पहली बार उस घर में आई थी। आज से तुम मेरी तो बेटी माँ ने हो। अपने हाथों से उसके लिए कुरमा बनाया था, उसे बेटी कहकर गले लगाया था और अपनी इकलौती सोने की अंगूठी भी उसे दे दी थी। मगर आज वही बहू उसे एक प्याला शोरबा देने को तैयार नहीं थी। बाहर हंसियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं, लेकिन अंदर एक माँ की इज्जत खामोशी से मर रही थी। रात होने लगी। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता वापस जा चुके थे। सेहन में पड़ी प्लेटों पर आधा खाया हुआ गोश्त बाकी था। किचन के सिंक में शोरबा बह रहा था, मगर बूढ़ी माँ के सामने अब भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां पड़ी थीं। वो काफी देर उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता से रोटी तोड़ी, मगर खुश्क रोटी उसके हल्क से नीचे न उतरी। उसने पानी का गिलास उठाया और रोटी उसमें भुगोने लगी, क्योंकि अब उसके दांत इतने कमजोर हो चुके थे कि सख्त चीज चबाना भी अजाब लगता था। वो रोटी नरम होने का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। अभी तक जाग रही हैं आप? पूरा दिन कुछ काम तो होता नहीं, बस खाना ही खाना। माँ घबरा गई। वो फौरन खड़ी होने लगी, मगर कमजोर टांगे जवाब दे गईं। प्लेट उसके हाथ से छूट गई और पानी में भीगी हुई रोटी फर्श पर बिखर गई। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। सिर्फ टिप टिप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। माँ फौरन झुककर रोटी उठाने लगी, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो, और शायद उसके लिए वो वाकई कीमती थी।
क्योंकि वही उस रात का आखिरी खाना था। इतने में बेटा भी कमरे में आ गया। माँ की आंखों में अचानक उम्मीद चमकी। शायद उसे लगा अब उसका बेटा उसकी तरफदारी करेगा, मगर बहू फौरन रोने की अदाकारी करते हुए बोली, देखिए जी, मैंने कितनी मेहनत से सफाई की थी, अम्मी ने फिर गंदगी फैला देखिए दी। जी, मैंने कितनी मेहनत से सफाई की थी, अम्मी ने फिर गंदगी फैला दी। बेटे ने एक लम्हे के लिए भी माँ की हालत न देखी, बस गुस्से से चीख पड़ा। अम्मी, आपसे एक कमरे में भी सुकून से नहीं रह जाता। अगर इतनी ही तकलीफ है तो गांव चली जाए। अगर इतनी ही तकलीफ है तो गांव चली जाएं। ये जुमला सुनकर माँ के हाथ वहीं रुक गए। उसने आहिस्ता से अपने बेटे की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार खौफ नहीं, टूटा हुआ दिल नजर आया। उसे अचानक वो रात याद आ गई जब यही बच्चा तेज बुखार में जल रहा था। अगर सुबह तक बुखार ना उतरा तो बच्चा नहीं बचेगा। और वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी, अपने दोपट्टे से उसका पसीना साफ करती रही थी। डॉक्टर ने कहा था अगर सुबह तक बुखार न उतरा तो बच्चा नहीं बचेगा। तब उस माँ ने पूरी रात सजदे में गुजार दी थी और आज वही बेटा उसे अपने ही घर से निकाल रहा था। मगर जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। बहू ने नफरत से माँ का पुराना बिस्तर उठाया और बोली, आज से आप स्टोर वाले कमरे में सोएंगी। मेहमान आ रहे हैं, हमें ये कमरा चाहिए। माँ खामोश वो रही। जानती थी अब उस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक बोझ की रह गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी सांस फूल रही थी और शायद हर कदम पर उसका दिल भी टूट रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। स्टोर रूम का दरवाजा चरचराती आवाज के साथ बंद हुआ और बूढ़ी माँ अंधेरे में अकेली रह गई। कमरे में घुटन थी, दीवारों पर नमी जमी हुई थी, कोने में पुराने टूटे बर्तन पड़े थे और छत से लटकता एक पुराना बल्ब बार बार झिलमिला रहा था। माँ आहिस्ता से जमीन पर बैठी, फिर दीवार के साथ टीक लगा ली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने कांपते हाथों से दोपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। शायद अभी उसका बेटा आएगा और कहेगा, अम्मी मुआफ कर दे, गुस्से में गलत बात कह दी। मगर बाहर से सिर्फ हंसियों की आवाजें आ रही थीं। सहन में लोग अब भी गोश्त खा रहे थे। किसी ने कहका लगाया, किसी ने कहा, भाभी कौरमा तो बहुत मजेदार बना है। भाभी कुरमा तो बहुत मजेदार बना है। और ये जुमला सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आ गया एक वक्त था जब पूरे खानदान में उसके हाथ के खाने की तारीफ होती थी। लोग कहते थे खाला के हाथ के कुरमे जैसा जायका कहीं नहीं। और आज उसी माँ को सूखी रोटी भी एहसान बनकर दी जा रही थी। उसने आहिस्ता से अपनी भीगी हुई रोटी का बचा हुआ टुकड़ा उठाया और खाने की कोशिश की, मगर रोटी हलक में अटक गई। उसे जोर की खांसी शुरू हो गई। खांसते खांसते उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में पुकारा, बेटा थोड़ा पानी दे दो। मगर बाहर म्यूजिक की आवाज चल रही थी। किसी ने उसकी आवाज न सुनी, या शायद सुनकर भी अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद वो दोबारा दरवाजे के करीब गई। कमजोर हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। ठक ठक, बेटा सांस नहीं आ रही, पानी दे दो। उस बार बहू की गुस्से भरी आवाज आई, बस भी करें अम्मा, पूरा दिन सुकून नहीं लेने देते, अब रात को भी ड्रामे शुरू कर दिए। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। उसने आहिस्ता से दरवाजे से अपना माथा लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया जब उसका बेटा छोटा था तो रात को जरा सा खांसता भी था तो वो घबराकर फौरन पानी ले आती थी। कभी पूरी पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती, कभी उसके सीने पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ती। और आज वही माँ एक घूंट पानी मांग रही थी, मगर उसके लिए किसी के पास वक्त नहीं था। रात मजीद गहरी हो गई। बाहर सब लोग सो चुके थे, मगर स्टोर रूम में बैठी माँ की आंखों में नींद नहीं थी। उसने आहिस्ता से अपना पुराना पर्स खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में उसका बेटा 5 साल का था, नन्हे हाथों में ईदी पकड़े हंस रहा था। माँ ने तस्वीर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी, मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट टूट गई।
क्योंकि उसे याद आया उसी बच्चे के लिए उसने कितनी भूखे रातें गुजारी थीं। शौहर के मरने के बाद लोगों के घरों में कपड़े सीती रही, सलाइयां करती रही, दूसरों के बर्तन धोती रही, ताकि उसका बेटा कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि घर में सिर्फ एक रोटी बची थी और उसके बेटे ने भूख से रोते हुए कहा था, अम्मी मुझे और चाहिए। तब उस मां ने झूठ बोला था, बेटा मुझे भूख नहीं, हालांकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ये सब याद करते करते मां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी रोने की आवाज भी बहुत कमजोर थी, जैसे दर्द भी अब थक चुका हो। अचानक उसे बाहर से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो फौरन खामोश हो गई। शायद उसे लगा अब वो आएगा, अब दरवाजा खुलेगा, अब कोई कहेगा अम्मी अंदर क्यों बैठी हैं। मगर अगले ही लम्हे उसने बहू को हंसते हुए कहते सुना, छोड़ें भी, 2 दिन में खुद ही सीधी हो जाएंगी। ये जुमला सुनकर मां के चेहरे का आखिरी सहारा भी टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखना। या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखना। सोचो, जिस मां को बद्दुआ देनी चाहिए थी वो आखिरी वक्त में भी दुआ दे रही थी। फिर उसने आहिस्ता से जाए नमाज बिछाई, कमजोर जिस्म के साथ सजदे में गई और रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मेरे बेटे के नसीब में कभी मोहताजी न लिखना, उसे कभी किसी के सामने शर्मिंदा न करना। उसकी आवाज बार बार टूट रही थी, सांस उखड़ रही थी, मगर दुआ खत्म नहीं हो रही थी। फिर अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ कांप गए। उसकी सांस तेज होने लगी और अगले ही लम्हे पूरा कमरा खामोश हो गया। सिर्फ बाहर कहीं दूर कुत्तों के भूखने की आवाज आ रही थी और स्टोर रूम के अंधेरे में एक मां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सुबह ईद का दूसरा दिन था। घर में फिर से गोश्त पकने की तैयारी हो रही थी। किचन में बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। बहू अपनी सहेली को फोन पर हंसते हुए कह रही थी, कल तो बहुत थक गए थे आज जरा आराम से बैठकर खाएंगे। मगर उसे क्या मालूम था कि इसी घर के एक अंधेरे कमरे में एक मां पूरी रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगते मांगते मर चुकी है। काफी देर गुजर गई, मगर आज स्टोर रूम से खांसी की आवाज नहीं आ रही थी, न पानी मांगने की, न दरवाजा खटखटाने की। बेटे ने बेजारी से कहा, लगता है आज अम्मा सो रही हैं। लगता है आज अम्मा सो रही हैं। कम से कम आज सुकून तो है। ये जुमला सुनकर बेटा चंद लम्हे खामोश रहा। पता नहीं क्यों उसके दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे दिल बार बार उसे स्टोर रूम की तरफ धकेल रहा हो। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे तक गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने धक्का दिया, चर दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। मां जाए नमाज पर सजदे की हालत में बैठी थी, मगर अब वो उस दुनिया में नहीं थी। उसके होंठ खुश्क थे, आंखों के किनारों पर आंसू जम चुके थे और चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे मरने से पहले भी वो अपने बेटे को माफ कर गई हो। बेटा चंद लम्हे पत्थर की तरह खड़ा रहा, फिर अचानक चीख मारकर मां की तरफ भागा। अम्मी, उसने मां को हिलाना शुरू कर दिया। अम्मी उठें, अम्मी प्लीज, मैं आपको यहां नहीं सोने दूंगा। अम्मी आंखें खोलें, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल चुकी है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगे। रिश्तेदार जमा हो गए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर खामोश अफसोस, मगर एक इंसान अभी भी नहीं बदला था, बहू। वो आहिस्ता से बेटे के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, अब बस भी करें, लोग देख रहे हैं। बेटे ने सर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, मगर बहू फिर भी बोलती गई, वैसे भी अम्मा ने सारी जिंदगी हमें सुकून ही कब लेने दिया था। ये जुमला सुनते ही बेटे के अंदर कुछ टूट गया। उसे अचानक अपनी मां की हर कुर्बानी याद आने लगी। वो रातें
जब माँ खुद गीली जगह पर सोती थी और उसे खुश्क बिस्तर पर सलाती थी। वो दिन जब माँ लोगों के कपड़े सीकर उसकी फीस भरती थी। वो लम्हा जब उसने अपनी शादी की चूड़ियां बेचकर उसके लिए ईद के कपड़े खरीदे थे। और आज उसी माँ ने आखिरी रात पानी मांगा था और वो अपनी बीवी के डर से दरवाजा न खोल सका। ये सोचते ही उसकी चीख निकल गई। वो जमीन पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगा। अम्मी, अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। मुझे माफ कर दें, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब लोग माँ को गुस्ल देने ले गए तो बहू चुपके से स्टोर रूम में वापस आई। उसकी नजरें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। शायद उसे अभी भी जेवरात की फिक्र थी। उसने जल्दी से पुराना संदूक खोला, मगर अंदर सिर्फ पुराने कपड़े, एक टूटी ऐनक और कुछ तस्वीरें थीं। बहू झुंझला गई, जरूर कहीं छुपा कर रखा होगा। फिर अचानक उसे एक पुरानी थैली नजर आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन थैली खोली, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अंदर सोना नहीं था, सिर्फ चंद पुराने खिलौने, बेटे के बचपन के जूते और एक खत। इतने में बेटा भी वहां आ गई। उसने कांपते हाथों से खत खोला और जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे उसकी सांसें फूटती गईं। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मेरे पास कोई जेवरात नहीं बचे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शादी और ये घर बचाने के लिए मैं सब कुछ बेच चुकी हूं। ये घर भी कई साल पहले तुम्हारे नाम कर दिया था। बस एक ख्वाहिश थी कि आखिरी उम्र में तुम्हारे साथ इज्जत की 2 वक्त की रोटी खा लूं। ये पढ़ते ही बेटे की चीख निकल गई। अम्मी, वो दीवार के साथ लगकर बैठ गया और पहली बार उसे अपनी असल गुर्बत का एहसास हुआ, क्योंकि उसके पास सब कुछ था मगर मां नहीं थी। इतने में बाहर से आवाज आई, जनाजा तैयार है। बेटा पागलों की तरह दौड़कर मां के पास गया। उसने मां के ठंडे हाथ पकड़े और रोते हुए बोला, अम्मी, एक बार आंखें खोल दे, मैं आपको अपने हाथ से गोश्त खिलाऊंगा। अम्मी प्लीज हट जाएं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मां जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। जनाजा उठ गया और उस दिन पहली बार पूरा मोहल्ला रो रहा था, मगर असल सजा अभी बाकी थी। चंद ही महीनों बाद बेटे का कारोबार तबाह होना शुरू हो गया। दुकान बंद हो गई, कर्ज बढ़ते गए, लोगों ने उधार देना छोड़ दिया। और एक दिन वही बहू जो अपनी सास को सूखी रोटी देती थी, अपने बच्चों के लिए आटे की आखिरी रोटी पका रही थी। इतने में उसका बेटा बोला, अम्मी, सालन नहीं है। बहू के हाथ कांप गए, क्योंकि उसे अचानक वो रात याद आ गई जब उसने अपनी सास के सामने भी सूखी रोटी रखी थी। वक्त गुजरता गया, अब बच्चे भी उससे बदतमीजी करने लगे थे। एक दिन उसकी बेटी गुस्से में जब बोली, आप अपनी सास की ना हो सके तो हमारी क्या होंगी? ये अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में उतर गए। उस रात बहू पहली बार फूट फूट कर रोई, मगर अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। इधर बेटा हर जुमे माँ की कब्र पर जाता, घंटों बैठकर रोता रहता। एक दिन उसने कब्र पर सर रखकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं बेटा होकर भी आपका साथ ना दे सका। इसी लम्हे तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान जोर जोर से गरजने लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे आसमान भी उस माँ के लिए रो रहा हो। क्योंकि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, माँ वो दुआ होती है जो चली जाए तो जिंदगी से बरकत भी साथ ले जाती है।